आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसके अंदर हम 2022 के अंदर जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे आने वाली एक साल तक जितनी भी एग्जाम्स है आपकी, वो सबके अंदर ये इंपॉर्टेंट होंगे। ये इनमें से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी वीडियो के अंदर ये सारे के सारे नाम याद करवा दूं। तो अपन एक बेहतरीन ट्रिकों के साथ इनको पढ़ेंगे और याद करवा देंगे ना। देखो आप, तो सबसे पहले देखो नोबेल पुरस्कार की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या था, ये 1900 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल की एक संस्था थी जिसको स्थापना करी गई थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने जो जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इन्होंने अपने नाम पर अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दी थी कि इन्हीं की संपत्ति से अभी भी ये अवार्ड जो दिए जा रहे हैं। तो ये 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, तो ये कितने क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं? तो देखो जिस टाइम पे ये शुरू किए गए थे उस टाइम पे ये सिर्फ 5 क्षेत्र के अंदर दिए जाते थे, लेकिन अभी ये 6 क्षेत्र के अंदर दिए जा रहे हैं। 6 सेक्टर है। 6 कौन कौन से सेक्टर है? तो देखो चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, रसायन और भौतिकी। लेकिन स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया कि पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों के अंदर था, लेकिन 1968 के अंदर इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दिया गया था। तो अपन आगे और देख लेंगे इसके बारे में। और देखो इसका स्थान भी आपको पता होना चाहिए कि जो शांति का पुरस्कार है, ये सिर्फ शांति का पुरस्कार ओस्लो एक जगह पड़ती है नॉर्वे के अंदर। तो ओस्लो के अंदर तो शांति का पुरस्कार दिया जाता है। और बाकी के जो बचे हुए 5 क्षेत्र है ये स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं जो स्वीडन के अंदर है। तो अपन एक एक नाम देखते हैं कि 2022 में किन किन को दिए गए। तो सबसे पहले अपन सेक्टर लेते हैं चिकित्सा का। तो दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया और किस वजह से दिया गया, उसका कारण। तो देखो पहला नाम आता है स्वांते पावो। क्या नाम है? स्वांते पावो। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने मानव के क्रमिक विकास पर खोज की। तो अब इसको कैसे याद करोगे? तो देखो स्वांते पावो, तो ये पावो के अंदर ये बो दिख रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हो कि बायोलॉजी, वैसे बायोलॉजी। तो स्वांते पावो पालिया, पालिया किसमें पालिया? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर पालिया, और बायोलॉजी को आप चिकित्सा से जोड़ देना। तो स्वांते पावो, अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर बै दिख जाए बायोलॉजी, तो ये स्वांते पालो, पालिया, पालिया ऐसे करेंगे। अगला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंदर 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोग कौन कौन से? पहले नाम देखो, डगलस डायमंड, अगला है बेन बर्नानेक, और तीसरा है फिलिप डायबरी। क्या नाम है? फिलिप डायबरी। किस वजह से दिया गया? तो इन्होंने क्या किया, बैंक और वित्तीय संकट के ऊपर रिसर्च करी थी, तो उस वजह से इनको दिया गया। इसको कैसे याद करोगे? तो देखो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे क्या, एक दोस्त है, तो एक लड़का है, इसका नाम आप क्या लोगे? चलो मोहित ले लो। ठीक है, तो मोहित नाम है उसका। अब वो क्या एकदम कंजूस है, तो मान लो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, उससे बोला कोई गिफ्ट मांग लिया, यार मेरे को तो रिंग दे दो, एक डायमंड की रिंग दे दो। तो वो कंजूस है, तो उसने क्या बोला, उसने बहाना बनाया कि डायमंड तो बैन हो गया, डोपियो, कि डायमंड तो बैन हो गया। तो इसको कैसे याद करोगे? देखो कि पहला शब्द ले लो आप डायमंड, तो डायमंड, और ये जो बेन बर्नाने का नाम है इसमें से ये बेन उठा लो, डायमंड तो बेन हो गया डोपियो, और ये जो लिखा है डायब्रिक, तो ये डायब्रिक से आप याद कर सकते हो। तो डायमंड तो बैन हो गया क्योंकि वो कंजूस है, कंजूस है तो अर्थशास्त्र का जो रिश्ता बना लेना। ठीक है, तो एक ट्रिक है। इसके अंदर क्या देखा था? पालिया, पालिया तो बायोलॉजी के अंदर, और डायमंड डगलस, बेन बर्नाने, फिलिप डायब्रिक, ये अर्थशास्त्र के। अब अपन तीसरा स्टार्ट करते हैं। देखो तीसरा है शांति। तो शांति के अंदर का एक है कि ये किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और ये किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। तो इसके अंदर एक तो व्यक्ति और 2 संस्थाओं को ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो व्यक्ति कौन सा? एलिस लियानिटिस्की, और 2 संस्था, एक तो है मेमोरियल जो रूस की है, और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की संस्था है। तो इन्होंने क्या किया था कि जैसे आपको पता है यूक्रेन के अंदर भी युद्ध हो रहा था, तो लोकतंत्र की स्थापना और शांति स्थापित करने के लिए कार्य किए थे, तो इस वजह से इनको दिया गया। अब इसको कैसे याद करोगे? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जैसे मान लो एलिसा है, तो ये एलिस लिखा हुआ है, तो इससे कि एलिसा जो है कि रूम के अंदर बैठी हुई है, एक रूम के अंदर, तो एलिसा रूम में बैठी हुई है शांति से, आराम से एकदम। क्या? एलिसा रूम में बैठी हुई है शांति से। तो देखो एलिसा से ये वाला पहला वाला नाम हो गया, एलिसा लियालिट्स्की। फिर रूम में, तो देखो रूस से तो रूस याद कर लेना, और में से मेमोरियल, फिर बैठी हुई है, तो ये बर्टीज दिख रहा है, तो इससे ये बैठी हुई, और ई से आपका यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो एलिसा रूम में शांति के लिए बैठी हुई है। इसके अंदर क्या था कि डायमंड तो बैन हो गया, डोपियो, और इसके अंदर क्या था? पालिया, पालिया किसमें? बायोलॉजी के अंदर। अब अगला देखते हैं अपन। देखो अगला साहित्य, साहित्य के अंदर दिया गया। साहित्य में किसको? एनी अर्नानेक्स, एनी अर्नाक्स, किसको? एनी अर्नॉक्स को। किस वजह से दिया गया? लेखन में साहस, संवेदनशीलता दिखाने हेतु, लेखन के अंदर।
तो अब इसको कैसे याद करोगे? जैसे मान लो कोई लड़का है, वो बैठा हुआ है कमरे में, तो वो लिख रहा है कुछ, तो वो बोल रहा है कि भाई कि मेरे रूम को कोई भी नॉक नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? नॉक। क्यों? क्योंकि वो लिख रहा है कुछ। तो नॉक से याद कर लेना ये वाला कि अर्नॉक्स, नॉक नहीं करना क्योंकि वो साहित्य लिख रहा है, तो इसलिए एनी अर्नॉक्स। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में देखो 3 लोगों को दिया गया है, एक तो है मोर्टन मेल्डन, और दूसरा है कैरोलिन बर्टोजी, और तीसरा है बैरी शार्पलेस। तो इसको कैसे याद करोगे? तो इसको ऐसे याद कर लेना, जैसे एक जो मेंडन का नाम सुना होगा, इन्हें सारणी दी थी और आनुवांशिकी क्रम के बारे में बताया था। तो मेंडन ने ऐसे याद कर लेना कि मेंडन का बेटा बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो वो क्या कर लेता है? याद कर लेता है चीजों को तुरंत। तो क्या? मेंडन, तो ये पहला नाम हो जाएगा। का बेटा, तो बेटा से ये जो बल्टोजी लिखा हुआ है इसको याद कर लेना, और शार्प ऐसे शार्प। तो इनको किस वजह से दिया गया? क्योंकि इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर काम किया था, इस वजह से इनको दिया गया। अब अगला है भौतिकी। भौतिकी के अंदर भी 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? पहला है एंटन जिलिंगर, दूसरा है एलियन आस्पेक्ट, और तीसरा है जॉन क्लोजर। तो इसको कैसे याद करोगे? इसको याद ऐसे कर लेना, देखो ये एलियन लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना एलियन। तो एलियन अगर आ गया तो जो ये जोन है, जोन, तो जोन का झिंगिलाला हो जाएगा। क्या? अगर एलियन आ गया तो जोन का झिंगिलाला हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। तो एलियन आस्पेक्ट, एंटन जिलिंगर और जॉन क्लोजर, तो इनको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इन्होंने काम किया था, इसलिए दिया गया। तो देखो अपन ने किस किस का देख लिया? 6 के 6 क्षेत्र देख लिए, और इनकी थोड़ी अपन ने ब्रीफ हिस्ट्री देख ली। देखो इसको तो आप ऐसे याद कर लेना, एलियन आ गया तो जोन का झिंगालाला हो जाएगा। रसायन वाले का कि मेंडन का बेटा तो बहुत ज्यादा शार्प है। साहित्य का कि साहित्य लिख रहा है, नोक मत करो। शांति के अंदर कि एलिसा जो है, एलिसा रूम के अंदर बैठी हुई है, तो उसके पास में ये एलिसा रूम में शांति से बैठी हुई है, शांति के लिए, तो एलिसा, मेमोरियल और लिबर्टीज। इसके अंदर डायमंड तो डोपियो ले गया, बैन हो गया डोपियो। और चिकित्सा के अंदर पालिया क्या पालिया? बायोलॉजी के अंदर नोबेल पुरस्कार पालिया स्वांते पावो ने। और ये अपन ने हिस्ट्री देख ली 5 क्षेत्रों के अंदर। 1968 के अंदर ये अर्थशास्त्र वाला स्टार्ट किया था, और 5 में पहले से देते थे। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर अगर वो भी अगर करंट अफेयर के नए नए टॉपिक्स होंगे अपन उनको करते जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।